आज का हमारा दर्शन है चार्वाक दर्शन। तो आज हम चार्वाक दर्शन पे बात करेंगे। चार्वाक दर्शन को आप एक बात समझ लीजिए, जितने भी हमारे दर्शन हैं जिसमें 6 आस्तिक और 3 नास्तिक माने जाते हैं। तो 6 आस्तिक तो है जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, आपका वेद में विश्वास रखते हैं, उनको आस्तिक कहते हैं। आध्यात्मिक उनको कहते हैं। दूसरा जो आप कहें वेद के विरोधी जो 2 हैं उनको हम कहते हैं जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। लेकिन इन सबसे जो सबसे निकृष्ट योनि का माना जाता है वो माना जाता है आपका चार्वाक। माने ये सभी चीजों का विरोध कर रहा है, ये किसी भी दर्शन के साथ इसका कोई मेल नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई मेल नहीं है। हाँ, 2-4 अच्छी बातें इसमें जरूर है, बाकी सब की सब इसमें खाओ पियो मौज करो मित्रा वो वाली बात इसमें दी गई है, उसकी भी मैं आपको चर्चा करूंगा। लेकिन किसी भी भारतीय दर्शन से इसकी कोई जो कहते हैं ना कोई लाइनिंग नहीं मिलती या कोई ट्यूनिंग मैच नहीं करती। ये जो वेस्टर्न कल्चर जो है उस पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इससे मैच खाता है। हाँ, पाखंड पे जरूर इसने कमेंट किया है, पाखंड पे जरूर कटाक्ष बहुत किए हैं इन्होंने। और इसका सबसे मेन बात है कि जैसे सब दर्शनों के सूत्र हैं, जैसे योग दर्शन है, योग दर्शन का मूल कहां से है? योग सूत्र से। न्याय दर्शन का कहां से स्रोत है? न्याय सूत्र से। सांख्य दर्शन का कहां से मूल स्रोत है? सांख्य सूत्र से। लेकिन ऐसे ही इसका कोई भी सूत्र नहीं है, मतलब जहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाए। योग दर्शन की उत्पत्ति तो योग सूत्र से है, न्याय दर्शन की उत्पत्ति न्याय सूत्र से है, तो सबके सूत्र हैं, उन सूत्रों से उसका दर्शन यानी कि फिलोसफी तैयार हुई है। लेकिन इसका कोई भी शास्त्र सूत्र नहीं है, मतलब इसका कोई सूत्र नहीं है, इसलिए इसको चार्वाक दर्शन को बिना सूत्र का कहते हैं। ये एक नॉर्मल केवल फिलोसफी है। इसके जो रचयिता माने जाते हैं इसमें भी अंदाजा है, बृहस्पति जी इसके रचयिता माने जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति जी ही जड़वादी तत्वों की बात करते हैं। तो बृहस्पति जी जो है वो देवताओं और जो असुरों के बीच जो युद्ध चलता था, लड़ाइयां चलती थी, उसमें जो असुर जो लोग थे उनके बीच में जड़वादी तत्वों को घुसाने की बात या उसमें जड़वादी जो विचार जो प्रेषित करने का जो काम था वो बृहस्पति जी करते थे। तो वेद से लेकर के उपनिषद से लेकर के जहां भी आप देखो चार्वाक दर्शन की विचारधारा मिलती है। इसका मतलब बहुत प्राचीन है, अति प्राचीनतम दर्शन इसको कहते हैं। तो बृहस्पति जी की जो शिक्षाएं हैं और जो चार्वाक की जो शिक्षा है वो दोनों आपस में बहुत मैच करते हैं, इसलिए इसका जो प्रवर्तक माना जाता है, इसका रचयिता माना जाता है, बृहस्पति जी को माना जाता है। इसके बाद ये किस चीज पे बात करता है? ये जड़वादी दर्शन है। जड़वादी यानी कि जो अध्यात्म को नहीं मानता, जो अध्यात्म को नहीं मानता, चेतना को नहीं मानता, जड़वादी उसको कहते हैं। जो जड़ पदार्थ को मानता है, जो सामने दिख रही उसी को मानता है, उसको हम जड़वादी दर्शन कहते हैं। तो ये जड़वादी दर्शन भी इसको कहा गया है। और चार्वाक दर्शन तो इसका नाम है ही, और इसको लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द हो सकता है कि लोकायत नाम से किस दर्शन को जाना जाता है, या जड़वादी किस दर्शन को कहा है। तो जड़वादी में आप कहेंगे कि जैन और बौद्ध भी जड़वादी है? नहीं, उनमें मोक्ष प्राप्ति की बात कही है, मोक्ष की अवधारणा है। और जिसने मोक्ष की अवधारणा है वो आध्यात्मिक है, और वो अध्यात्म की तरफ जो जाएगा वो जड़वादी नहीं हो सकता। वो मोक्ष की बात करता है, निर्वाण की बात करते हैं। लेकिन ये ना निर्वाण की बात करता है, ना मोक्ष की बात करता, कैवल्य की किसी तरह की बात इसमें नहीं है। ये पूरी तरह से सारे दर्शनों से बिल्कुल विरोधी है, बिल्कुल बहुत सारे विरोधाभास इसमें है। तो बाकी 6 और 2 8 इनमें बहुत सारी सिमिलरिटी आपस में पाई जाती है। भले ही वो ईश्वर को ना मानते हो, वेद को ना मानते हो कुछ दर्शन, परंतु उनमें बहुत सारी सिमिलरिटी मिलती है। मोक्ष की अवधारणा सब में मिलती है, चेतना की अवधारणा सब में मिलती है। लेकिन चार्वाक दर्शन अकेला है जो जड़वादी है, जो चेतना को नहीं मानता, अध्यात्म को नहीं मानता, मोक्ष को नहीं मानता, वेद को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, केवल प्रत्यक्ष को मानता है। तो इसलिए इस तरह के लोकायत भी इसका नाम कहा है, जड़वादी इस दर्शन को कहा है चार्वाक दर्शन, और बृहस्पति जी इसके रचयिता माने जाते हैं। तो इसकी जो शिक्षाएं हैं वो कहां पे आधारित है? 3 चीजों पे आधारित है, उनके हम बात करेंगे। सबसे पहले इसका जो बात है परमाणु विज्ञान। दूसरी जो बात है वो है इनका प्रत्यक्ष विज्ञान के बाद है तत्व विज्ञान,
और तत्व विज्ञान के बाद है तीसरा नीति विज्ञान। इन तीन चीजों पे पूरा का पूरा जो दर्शन है वो आधारित है। अब इसमें तीन चार चीजें हम डिवाइड कर लेते हैं। जो प्रमाण विचार है उसमें क्या कहा गया है, प्रत्यक्षवादी या हम कहें वर्तमान, ये दो चीजें इसमें ऐड होंगी। जो तत्व विज्ञान है उसमें होगा खंडन। खंडन किसका होगा, ईश्वर, वेद, आत्मा, आकाश का भी खंडन करता है ये, चेतना, इन सब का खंडन करता है तत्व विज्ञान। जो इसका वो है फेज, उसमें खंडन है। खंडन में ईश्वर का, वेद का, आत्मा का, आकाश का, चेतना का, इन सब का एक खंडन करता है। और जो तीसरा है नीति विज्ञान। नीति विज्ञान आधारित है सुखवादी है ये पूरा। ये सुखवादी है जिसमें अवधारणा की गई है अर्थ और काम की। इसके ऊपर भी बात हम करेंगे, अर्थ और काम की बात कैसे की गई है नीति विज्ञान में, किन चीजों की बात की गई है। तो सबसे पहले हम परमाणु विज्ञान को देख लेते हैं, जो प्रत्यक्षवादी और वर्तमान का है। इस दर्शन का एक ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे और सबने कहा है प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये तीन सब प्रमाण माने हैं। ये सांख्य भी हो, योग दर्शन भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, सब लोगों ने, न्याय दर्शन ने भी, वैशेषिक ने भी इन सभी प्रमाणों को मान्यता दी है। परंतु जब हम चार्वाक की बात करते हैं तो चार्वाक ने केवल प्रत्यक्ष को माना है। ये कह रहे हैं जो सामने है ना वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं ये सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। अनुमान नामक प्राण का घोर खंडन किया है, शब्द नामक प्रमाण का घोर खंडन किया है। लेकिन इसकी जो विरोधी बातें हैं उनको भी मैं बाद में रखूंगा, पूरे व्याख्यान के अंत में बताऊंगा। तो केवल प्रत्यक्ष की बात की गई। तो प्रत्यक्ष की बात करते हुए क्या कहते हैं, प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, ये सूत्र ये कहते हैं। इसका अर्थ हुआ केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, उसके अलावा कोई प्रमाण नहीं है। यानी कि जो सामने दिख रहा है वही प्रमाण है, उसके अतिरिक्त कुछ भी प्रमाण नहीं है। तो कहा है प्रत्यक्षमेव प्रमाण है, केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण के रूप में प्रयोग होता है। ये बात इन्होंने कही है। अब प्रत्यक्ष को ही प्रमाण, अब प्रमाण किस प्रकार से, अब प्रमाण किस प्रमाण को उसने मान्यता दी है, इसने माना है जो शरीर से, इंद्रियों से, मन से जो चीजें महसूस होती हैं। अब इन्होंने कहा जैसे इंद्रिया है, जैसे कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिय से जो आपको आभास हो रहा है वो, पहले तो इसकी मान्यता और भी संकुचित थी। इसका मानना था कि जो आंखों से दिख रहा है, केवल आंखों से दिखने वाला ही प्रत्यक्ष है। फिर इन्होंने कहा कि कानों से सुनने वाला भी तो प्रत्यक्ष ही है, जिह्वा से रस ग्रहण करने वाला भी तो आपका प्रत्यक्ष ही है। तो इसने इन सब चीजों को प्रत्यक्ष माना जो दिख रहे हैं। हाँ, शब्द को प्रमाण नहीं माना, शब्द को नहीं माना, मैंने गलत कहा। आकाश को इन्होंने नहीं माना है, आकाश की सत्ता को नहीं माना, तो शब्द की सत्ता को इन्होंने नहीं माना। तो इनका कहना कि उसके बाद जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो हमें पता चलता केवल वही सत्य है। इसका खंडन भी मैं आगे करूंगा, इसी में खंडन हो जाएगा इसका। तो प्रत्यक्ष में प्रमाणों की बात की गई है, केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, इसके अतिरिक्त अनुमान नहीं, शब्द नहीं। उनका उनमें झोल हो सकता है, उनमें गलती हो सकती है, उनमें झूठ हो सकता है, इसलिए उसको नहीं माना है इन्होंने। तो ये बात प्रत्यक्ष में प्रमाणों की बात कही प्रमाण विज्ञान के अंतर्गत। अब बात करते हैं तत्व विज्ञान की। तत्व विज्ञान में खंडन किया, किसका खंडन किया, ईश्वर नहीं दिखता तो नहीं है, आत्मा नहीं दिखती तो नहीं है। अच्छा, वेद को नहीं माना, वेद की कोई प्रासंगिकता इसलिए नहीं मानी क्योंकि वेद शब्द के ऊपर आधारित है, या वेद वाक्य कहें जो ऋषियों के वाक्य हैं वो वेद के ऊपर आधारित है। तो वेद का भी खंडन किया कि जो अनुमान और शब्द के आधार पर जो चीजें लिखी गई हैं उनको मैं मान्यता नहीं देता। तो उन्होंने वेद को भी नहीं माना, आत्मा को भी नहीं माना। जबकि बहुत सारे दर्शन हैं जो नास्तिक है लेकिन वेद को नहीं मानते, कोई ईश्वर को मानता, कोई ईश्वर को नहीं मानता, तो आत्मा की सत्ता को मानता। आत्मा को तो सबने माना है, लेकिन ये आत्मा को भी नहीं मानता, वेद को भी नहीं मानता, ईश्वर को भी नहीं मानता, आकाश को भी नहीं मानता, चेतना को भी नहीं मानता। इन सब चीजों का खंडन किया। जो तत्व विज्ञान है उसमें इसने जो खंडन की जो बात कही गई है, ये सब जो नहीं दिख रहा उसी का खंडन इन्होंने करते चले गए। तो ये तत्व विज्ञान में आता है खंडन का, इसमें जो चैप्टर आता है
इसके बाद नीति विज्ञान आता है जिसमें सुखवादी। अच्छा, इसका जो मूल उद्देश्य है, इस दर्शन का मूल उद्देश्य है खाओ पियो मौज करो, यानी कि कल की चिंता मत करो। कल क्या होगा, जो भूत है वो बीत गया, जो वर्तमान है वो सही है, केवल वर्तमान में जीना सिखाता है और आगे भविष्य की चिंता नहीं करनी। जो आपके हाथ में शक्तियां हैं, जो हाथ में ताकत है, जो हाथ में पैसा है, जो हाथ में पावर है, जो हाथ में आपके वस्तु है, उसका तुरंत उपयोग कर दो। उसको वेट मत करो कि मैं कल इसका प्रयोग कर लूंगा, इस खाने को मैं कल खा लूंगा, इस चीज को मैं कल यूज कर लूंगा। आज ही सारा समाप्त कर दो, आज ही सारी चीजों को लुटा दो अपने ऊपर। ये ऐसी मान्यता करता है। तो जो सुखवादी जो दृष्टिकोण है, इसका जो चरम उद्देश्य है, जो चरम यानी कि परम उद्देश्य जो होता है, मोक्ष की प्राप्ति होता है, सबका मोक्ष की प्राप्ति होता है, लेकिन इसका है काम की प्राप्ति करना। इसका जो परम उद्देश्य है ये है काम, एक पुरुषार्थ। केवल काम ही एकमात्र पुरुषार्थ है, ये बात कहता है आपका नीति विज्ञान के अंतर्गत ये, कि केवल जो काम है यानी कि जो इच्छाओं की पूर्ति है, अपनी कामनाओं की पूर्ति है, अपने जो शौक हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, जो अपनी अभिलाषा है, केवल उसको पूरा करना ही इसका उद्देश्य है। तो काम एक पुरुषार्थ है, काम को की प्राप्ति करना ही एकमात्र पुरुषार्थ है। जैसे पुरुषार्थ चतुष्टय में क्या कहा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसने मोक्ष को भी काट दिया और इन्होंने धर्म को भी काट दिया। इन्होंने कहा केवल पैसे कमाओ और अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, धन कमाओ, खूब कमाओ और अपनी कामनाओं की पूर्ति करो। इन्होंने कहा है कि दुख को हटा करके केवल सुख को ग्रहण करो, यानी कि दुख भी होता है लेकिन दुख की वजह से सुख तो नहीं छोड़ सकते ना। तो इसलिए कई बातें इन्होंने ठीक भी कही है, लेकिन यहाँ पे केवल निराशावादी ये दिखता है कि केवल काम के उद्देश्य से कामनाओं की पूर्ति करने के लिए हम पैदा हुए हैं, केवल धन कमाने के लिए हम पैदा हुए हैं, कोई मशीन थोड़ी है। ना धर्म की बात करता, ना मोक्ष की बात करता। तो इसलिए निराशावादी, जड़वादी इस दर्शन को कहा गया है। और इन्होंने इस सुखवादी दृष्टिकोण में ही एक बहुत इसका सबसे जो फेमस जो सूत्र कहें या श्लोक कहें वो मैं लिख देता हूं। याव जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये कहता है जब तक जीवो, सुख पूर्वक जीवो, उसके लिए चाहे पैसा उधार लेकर के भी घी पीना पड़े तो पियो। यानी कि ये कह रहा है कि जितना जियो सुख पूर्वक जियो, और पैसा लेकर के भी, ऋण लेकर के भी, उधार लेकर के भी आपको घी पीना पड़े तो पियो। यानी कि अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए यदि आपको ऋण लेना पड़े, किसी से उधार लेना पड़े, किसी से कर्ज लेना पड़े, तो वो लेकर के भी पीते रहो, खाते रहो, मौज करो, मस्ती करो। कल क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, तो ऋण भी चुकाने की जरूरत नहीं है, उधार भी देने की जरूरत नहीं है वापस किसी को। लेकिन एक बार आपके हाथ में कुछ आ जाता है तो उसको खा पी करके चट कर जाओ, मस्त हो जाओ। तो केवल खाओ पियो ऐश करो मित्रा वाली इसकी जो है वो फिलोसफी है। तो ये इसका मुख्य रूप से इसका जो है वो सूत्र कहा गया है। तो इसमें कोई अध्याय वगैरह इसलिए भी नहीं क्योंकि सूत्र नहीं है इसका, तो सूत्र संख्या भी इसकी नहीं हो सकती। तो परमाणु विज्ञान, तत्व विज्ञान, नीति विज्ञान के ऊपर काम करता, प्रत्यक्ष में परमाणु की बात करता है। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, और चाहे कर्ज लेकर के घी पीना पड़ो तो आपको करना चाहिए। आपको मोक्ष की को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, वेद को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, आकाश को नहीं मानता, केवल अर्थ और काम यानी कि केवल धन कमाने को मानता है, और काम यानी कि कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति को मानता है। लेकिन इसके खंडन में यही बता रहा हूं, ये कह रहा है कि केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अनुमान प्रमाण नहीं है और शब्द प्रमाण नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये बात कहां से आई? ये भी तो किसी के अनुमान से ही आई है, किसी ने कहा, तो शब्द से ही उत्पत्ति हुई। तो ये मानता तो है लेकिन हठ पूर्वक कह रहा है कि अनुमान का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज अनुमान और शब्द के बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती। अब कोई बात कहा गया कि प्रत्यक्ष प्रमाण, तो प्रत्यक्ष की ये बात कहां से ली गई, ये कहां से लिखी हुई? किसी की लिखी हुई है, किसी की कही हुई तो बात है, ये भी तो आप कहने से ही मान रहे हो, तो अपने आप खंडन हो जाता है।
तो इसकी सारी चीजों का खंडन अपने आप हो जा रहा है, लेकिन इसको सबसे निकृष्ट योनि के सबसे निकृष्ट जो शास्त्र है उसकी कैटेगरी में इसको रखा है, और इसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होती। लेकिन ये कि चार्वाक के विषय में ये श्लोक आ सकता है आपको कि ये रणम कृत्वा घृतम पिबेत कहां से लिया गया है, या यावत जीवेत सुखम जीवेत की बात कौन से दर्शन में कही गई है, या प्रत्यक्ष में प्रमाणम की बात कहां पे की गई है। प्रत्यक्ष में प्रमाणम की बात इसलिए पूछा जा सकता है केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण किस दर्शन की मान्यता है, ये पूछा जा सकता है। किस दर्शन में का जो चरम उद्देश्य है वो काम है, ये पूछा जा सकता है। किस दर्शन में धर्म और मोक्ष की अवधारणा को नहीं माना गया, पुरुषार्थ चतुष्टय की धारणा को न मान के केवल काम को ही पुरुषार्थ सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना गया, ये पूछा जा सकता है। सुखवादी दर्शन कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। जो सब चीजों का खंडन करता है, विरोध करता है तत्व विज्ञान में, वो दर्शन कौन सा है। प्रमाण विज्ञान जो प्रत्यक्षवादी दर्शन कौन सा है, जड़वादी दर्शन कौन सा है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में कौन सा दर्शन है। लोकायत नाम से किसको जाना जा सकता है, बृहस्पति किस दर्शन के रचयिता है। इस तरह से कोई चीजें पूछी जा सकती हैं। तो केवल थोड़ा सा ही चैप्टर था जो हमने कंप्लीट कर दिया इसमें, इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है जो परीक्षा में पूछी जाए, या मुझे नहीं लगता। यदि आपको कोई ऐसा लगता है तो उसके लिए बैठ के चर्चा कर लेते हैं आप सबके साथ। और आप सभी जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। व्याख्यान अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए और बाकी मेरे साथ चर्चा कर लीजिए। अभी चर्चा करते हैं बैठ करके।